कुछ लोगों की ज़िंदगी शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित ढर्रे पर चलती है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। शायद यही उनकी नियति होती है। बनारस में बसे सैकड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी भी शायद इसी नियति के शिकार हैं। इनकी ज़िंदगी की शुरुआत कूड़ा बीनने से हुई और शायद अंत भी कूड़ा बीनने से ही होगा। इस नियति की शुरुआत वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से शुरू हुई। इस युद्ध का परिणाम बांग्लादेश नामक एक देश के जन्म से तो हुआ ही, साथ में लाखों बांग्लादेशियों के शरणार्थी के रूप में भारत आने से भी हुआ। ये शरणार्थी भारत के विभिन्न शहरों में आकर बस गए। बनारस भी इनसे अछूता नहीं रहा। सिगरा के छित्तूपुरा इलाके में आकर सैकड़ों बांग्लादेशी परिवारों ने आकर अपना ठिकाना बनाया। ये झोपड़पट्टी में रहते हैं। इनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन तो नहीं था, तो ये छोटा मोटा काम धंधा करने लगे। कोई रिक्शा चलाने लगा तो कोई मजदूरी करने लगा। शादी के मौसम में इनकी औरतें बारात में सिर पर लाइट ढोती भी नज़र आती हैं। इन्हीं में से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी कूड़ा बीनने के काम में लग गए। कूड़े से प्लास्टिक को अलग कर ये प्लास्टिक के कारखानों में बेच देते हैं। इससे 150 रुपये मिल जाते हैं। इस काम में बीवी बच्चे भी शामिल होते हैं। इस काम से परिवार को दिन भर में 300-400 रुपये की आमदनी हो जाती है। इससे 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाता है। पिछले 50 साल से इन बांग्लादेशियों की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। इतने सालों में एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। जो उस समय बच्चे थे अब बूढ़े हो चुके हैं। अब इनके बच्चे इस काम में लगे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच इन शरणार्थियों के पुनः बांग्लादेश वापस भेजने और इनके पुनर्वास पर कई बार बातचीत हुई, पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। इनकी स्थिति यह है कि ये न तो बांग्लादेश के नागरिक हैं और न भारत के। हालांकि वोट की राजनीति करने वाले कुछ लोगों ने इनके वोटर कार्ड भी बनवा दिए हैं। गाहे बगाहे इनका इस्तेमाल भीड़ जुटाने में भी होता है।